जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज हम बना रहे हैं एक खास प्रसाद, धनिया की पंजीरी। ये प्रसाद स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी है, खासकर व्रत में। तो इस पंजीरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप खड़ा धनिया लिया है। आप धनिया को अच्छे से चेक कर लीजिए कि धनिया में कोई भी कूड़ा या डंडी वगैरह ना हो। धनिया एकदम साफ किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 कप मखाना और आधे कप से भी कम खाने वाला गोंद लिया है। इससे हमारी पंजीरी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले आप एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें 1 चम्मच देशी घी डाल लीजिए। घी के गर्म होते ही इसमें आप धनिया डाल लीजिए और धनिया को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। अब हमें यहाँ पर गैस को कभी तेज कभी धीरे रखना है, क्योंकि हमें धनिया को अच्छे से भूनना है। एकदम क्रिस्पी हो जाना चाहिए और धनिया जलना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आप कभी गैस को कम और धीरे करते जाइएगा और बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लीजिएगा। जब आपको अच्छे से महक आने लग जाए और लगे कि हमारा धनिया भुन गया है, तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए कि धनिया क्रिस्पी हो गया है क्या और उसका दाना फूट रहा है। अगर दाना टूट रहा है तो अच्छे से हमारा धनिया सिक गया है और इसको एक बर्तन में निकाल लीजिए। उसके बाद अब हम वापस इसी कढ़ाई को चढ़ाते हैं और इसमें फिर थोड़ा सा घी चढ़ाते हैं। घी के गर्म होते ही हम यहाँ पर पहले गोंद को भूनते हैं। गोंद को जैसे ही आप डालेंगे, आप देखेंगे कि ये फूल के ऊपर आने लग गया है। तो हमें थोड़ा थोड़ा गोंद करते हुए डालना है और इसको अच्छे से फुला लेना है और इसको निकाल लेना है। इस तरह हमको अपना सारा गोंद को फुला के निकाल लेना है। इस तरह से भुना हुआ गोंद बहुत ज्यादा कुरकुरा और स्वादिष्ट हो जाता है। इस तरह से आप जब भी गोंद फुलाएंगे तो हमेशा थोड़ा थोड़ा गोंद डालिएगा, तो जिससे गोंद हमारा अच्छे से फूल जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा सारा गोंद फूल गया है। मैंने आधे कप से भी कम लिया था और ये फूल के डबल से भी ज्यादा हो जाता है और एकदम फोसरा हो गया है। फिर से आप उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी चढ़ा लीजिए। अब हमें यहाँ पर मखाने को भूनना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मखाना लिया है। आप धीमी गैस पर मखाने को अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लीजिए। मखाना जितना ज्यादा क्रिस्पी होगा, पंजीरी में उतना ही ज्यादा स्वाद आएगा। मखाना पंजीरी को हल्कापन और स्वाद देता है। हमारा यहाँ पे मखाना, गोंद और धनिया तीनों चीज हमारी यहाँ पर भुन गई हैं और तीनों ही चीज क्रिस्पी हो गई हैं। यहाँ पे हमारा धनिया अच्छे से ठंडा भी हो गया है। तीनों चीज के ठंडे होने के बाद ही हमें यहाँ पर इनको पीसना है। आप चाहें तो दरदरे पिसे हुए धनिये को भी घी में भून सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खड़े धनिये को भून के पंजीरी बनाई है। उससे भी हमारी पंजीरी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है और धनिया जलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। धनिया ही हमारी पंजीरी का बेस है, तो इसकी खुशबू जब तक चारों तरफ ना फैल जाए, जब तक इसको हमें भूनना चाहिए। ठंडा होने के बाद अब हमें इसे पीसना है। तो सबसे पहले आप मिक्सी के जार में धनिया को पीस लीजिए। हमें इसका अच्छे से महीन पाउडर बनाना है, जैसा हमारी पंजीरी होती है। जब आपका सारा धनिया यहाँ पर पीस जाए, उसके बाद हमको इसी जार में मखाने को पीस लेना है। मखाने को आप चाहें तो हल्का सा दरदरा भी रख सकते हैं और चाहें तो महीन भी पीस सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। इसी के बाद हमको इसी में गोंद पीस लेना है। इस तरह से बारी बारी आप चीजों को पीसते जाइए और हमारी पिसी हुई धनिया की पंजीरी में मिक्स करते जाइए। आप देखेंगे कि एक बेहद ही स्वादिष्ट आपकी धनिया की पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। गोंद और मखाना इसमें ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर हम इसको डालते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर गोंद हमारा फूल के बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे 1 कप गोंद ही पीस कर इसमें डाला है। बाकी बचे हुए गोंद की मैं प्रसाद के लिए ही खरबूजे के बीज और नारियल की बर्फी बना लूंगी। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। वो बर्फी भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और प्रसाद में चढ़ाई जाती है। उसके बाद अब हमारी जब तीनों चीजें पिस जाएं, तो मिक्स करने के बाद हमें इसमें यहाँ पर बूरा मिलाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बूरा लिया है। 1 कप बूरा को आप थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से हाथों से मिक्स करते हुए मिलाते जाइए। आप देखेंगे कि पंजीरी हमारी देखने में और खुशबू में, दोनों ही चीज में बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। मैंने यहाँ पर 1 कप बूरा पहले पूरा डाल दिया था। उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा कम है, तो मैंने थोड़ा सा बूरा और यहाँ पे बढ़ा
चढ़ाया है। ये भोग के लिए बनाया है तो इसको हम अभी चख नहीं सकते हैं, लेकिन अपने अंदाजे से ही इसमें डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1.25 कप बूरे का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धनिया और सब चीज मिक्स होने के बाद पंजीरी कितनी ज्यादा अच्छी हो रही है। अच्छे से सब चीज मिला दीजिए और यहाँ पे हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। घी की खुशबू, धनिये का स्वाद, मखाने और गोंद की पौष्टिकता हर कौर में भक्ति और प्रेम का एहसास कराती है। इस पावन प्रसाद को श्री कृष्ण को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार व मित्रों के साथ मिलकर बांटें, क्योंकि प्रसाद का असली स्वाद तभी है जब वह प्रेम से सबके साथ साझा हो। माखन चोर नंद किशोर, मोहन मुरली वाला, तेरा नाम जपूं मैं, पलक पलक हर पल राधा प्यारा। इस तरह से हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। आप उसके ऊपर कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपका मन हो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। देखिए, भोग के लिए बनाई हुई पंजीरी अपने आप ही देखने में इतनी सुंदर और मन भावन लग रही है, जैसे इसमें भगवान के प्रति हमारा प्रेम और श्रद्धा समा गया हो। इस पावन प्रसाद को श्री कृष्ण को अर्पित करें और फिर पूरे परिवार के साथ आनंद पूर्वक ग्रहण करें। अगर आपको ये जन्माष्टमी स्पेशल धनिया की पंजीरी पसंद आई हो तो इसे जरूर घर पर बनाकर देखें और कृष्ण भगवान को भोग लगाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कृष्ण भक्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।